बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन आप सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी चहारम। इसमें हमने आज सबक नंबर 16 को दूसरे हिस्से में पढ़ना है और हमारे सबक नंबर 16 का उन्वान है सेहत व सफाई। सबक को हमने जिन हासिलात ताल्लुम के साथ आज मुकम्मल करना है या जो चीज़ें इसमें हम आज करेंगे सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो हमारे सबक के आज के हासिलात ताल्लुम होंगे घर और स्कूल में पेश आने वाले मसाइल का हल इत्तेफाक राय से तलाश कर सकें। आज के सबक में आप सीखेंगे गुफ्तगू या बयान सुनकर जुमलों में बेरब्ती और अदम तसलसल का इदराक कर सकें, यानी उनको समझ सकें और ना सिर्फ समझ सकें उसके बाद उसकी दुरुस्ती भी कर सकें। इसके साथ ही साथ आज आप सीखने जा रहे हैं इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकें। इन तमाम कामों को करने से पहले, इन पे सरगर्मियां करने से पहले हम देखेंगे सबक का इस्लामी नुक्ता नजर। क्या आप जानते हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मत के मुशक्कत में पढ़ने का ख्याल ना होता तो मैं हर नमाज के वक्त उनको मिसवाक का हुक्म देता। सही बुखारी 887 हदीस नंबर। जैसा कि आपको इस हदीस पाक से, हदीस मुबारका से वाज़ेह हो रहा है कि इसमें किस चीज का हुक्म दिया गया है। इसमें हुक्म दिया गया है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की कि अगर हम उम्मत जो है, हम मुसलमान जो है, अगर मुशक्कत का शिकार ना होते, यानी हमारे जो जिंदगी के रोजमर्रा के मामूलात हैं उन पर ये गिरा ना गुजरता, तो आप सल्लम इसको जिस चीज का हमें हुक्म देते हैं वो क्या थी? मिसवाक। और मिसवाक क्या है कि आप जब भी वजू करें अपने मुंह की सफाई करें, दांतों की और मुंह के अंदरूनी हिस्से की सफाई। इससे आप देखें कि हमारे दीन में सफाई की किस कदर जरूरत और अहमियत बताई गई है और उसको कायम रखना कितना जरूरी है। अब आप खुद सोचिए, दिन में अगर आप 5 मरतबा मिसवाक करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके दांतों में खुराक के जो जरात जमा हुए हुए होते हैं, जो गल सड़ जाते हैं और बहुत जल्दी गलते हैं, आपको मुख्तलिफ मुंह की और दांतों की बीमारियों का शिकार करते हैं, तो आप उससे निजात हासिल कर सकते हैं। तो हमें ये तो सिर्फ एक मिसाल है और एक बहुत छोटी सी मिसाल है जो सिर्फ मुंह के अंदरूनी हिस्से से दी गई। इसी तरह आपके हाथ हैं, नाखून है, जिस्म है, लिबास है, बाल है। हमें अपने जिस्मानी और अपने माहौल की सफाई का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि इससे सेहत कायम रहती है। आप जल्दी से दोहराई कीजिए। दोहराई में आपको कुछ अल्फाज है, जैल में अल्फाज दिए गए, इनको आपने पढ़ना है और बताना है कि उनमें क्या फर्क है। कुछ अल्फाज आपके लिए हैं, आपने इनको खुद से पढ़ना है। और फिर आपने है ना आज पढ़ा कि आज आप इदराक कर सके मुख्तलिफ चीजों का और गलतियों का। ठीक है, आप मुझे जल्दी से पढ़िए और आपको क्या बात इसमें समझ में आई जल्दी से बताइए। जैसे सबसे पहले एक जानिब आप देखें तो लिखा हुआ है मस्जिद, मीनार, वर्दी, जमात, डॉक्टर और लड़का, जबकि इसके सामने लिखा गया है फैसल मस्जिद, हरन मीनार, फौजी वर्दी, चौथी जमात, दांतों का डॉक्टर और उस्मान। तो आपने वीडियो को यहीं पे रोकना है और आपको इन दोनों कॉलम्स में लिखी हुई जो चीजें उनमें क्या फर्क है, आप क्या उससे समझे और आप उसको आपस में किस तरह से उसका फर्क और उसमें मुश्तरक जो चीज है उसको बता सकते हैं। ये आपने वीडियो रोक के अपनी मौलिमा को बताना है। फिर हम अपने सबक को अगले हिस्से में करेंगे। ये यकीनन आप सब ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया होगा और आपको समझ भी आ गई होगी कि यहाँ पर हमने तमाम इसमें नकरा लिखे हुए जो आम इसमें, और यहाँ पर उसके सामने हर इस्म नकरा का मुतल्लिका इस्म मारफा भी लिखा हुआ है। ऐसा ही है ना? आप सबको इसका अंदाजा हो गया? आप सबने बताया, शाबाश। देखते हैं कि पढ़ने से पहले हमने क्या करना है। आपके पास चंद चीजें जैसे अलहमरा हॉल लाहौर, ये इसमें खास क्यों है, वजाहत कीजिए और बताइए कि दांत को हम इसमें खास में शुमार करेंगे या इसमें आम में। इन सवालात के जवाब आपने देने हैं और फिर आज हमने क्या काम करना है, आज हम अपने सबक के मतन की पढ़ाई करेंगे और जो हिस्सा हम पढ़ेंगे उससे मुतल्लिका जो हमारे सवालात हैं जो मश्क में शामिल किए गए हैं उनको भी हल करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप सब अपनी किताबें खोल के अपने सामने मेज पर रख लीजिए। मैं सबसे पहले आपको खास अल्फाज बताऊंगी, उनका तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह होगा और उसके बाद इस सबक की पढ़ाई की जाएगी। ठीक है, अगर हम खास अल्फाज को देखें किताब में तो सबसे पहला लफ्ज है कराहना। सबसे पहला क्या लफ्ज है? कराहना। उसके बाद है शिकायत,
उसके बाद है डेंटल सर्जन। अगला लफ्ज क्या है आपके पास? डेंटल सर्जन। आजा और उज़्व, अगला लफ्ज है उज़्व। इसको कभी भी अजू या उजू या कुछ इस तरह की चीज नहीं पढ़ते, बल्कि इस लफ्ज की का जो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है, इसकी जो दुरुस्त अदाई है वो है अज़्व। ठीक है, इसको आपने उज़्व के तौर पर पढ़ना है। किताबें यकीनन आपके सामने पड़ी हुई होंगी, खोल चुके होंगे आपको। मैं सबक को पढ़ूंगी, इसको गौर से सुनिए। उस्मान सुबह उठा तो दर्द के मारे उसकी चीखें निकल रही थी। वो कराहता हुआ अम्मी के पास बावर्ची खाने में गया। उस्मान, हाय मेरा दांत, उफ मेरा दांत। अम्मी, उस्मान बेटा क्या हुआ? अम्मी, मेरे दांत में शदीद दर्द है। बेटा परेशान मत हो, मैं तुम्हारे अब्बू से कहती हूँ, वो तुम्हें अस्पताल ले जाएंगे। तुम मुंह हाथ धो लो और दांत साफ करके नाश्ता कर लो। मेरे दांत में शदीद दर्द हो रहा है, नाश्ता कैसे करूं? उस्मान के पास बैठते हुए, उस्मान बेटा आप तैयार नहीं हुए, स्कूल का वक्त होने वाला है। अब उस्मान अब्बू को क्या जवाब देता है? अब्बू, मेरे दांत में दर्द है, आज मैं स्कूल से छुट्टी करूंगा। अम्मी कह रही थी कि आप मुझे अस्पताल ले जाएंगे। अब अम्मी जो है वो कमरे में दाखिल होते हुए, ये एक मुकालमाती अंदाज में सबक लिखा गया है, जिसमें आपको इसलिए वजाहत की गई है कि अगर आप इस को ड्रामाई शक्ल देते हैं तो आपको पता हो कि इसको कहाँ पे किस तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है, अब अम्मी का कौन सा जुमला है? उस्मान अगर दांतों में दर्द की शिकायत करता है, आज आप उसे किसी डॉक्टर को दिखा लें। अब्बू का जवाब, मेरे एक दोस्त अच्छे डेंटल सर्जन है, मैं उस्मान का मुआयना उनसे करवा लेता हूँ। अब्बू और उस्मान तैयार होकर डॉक्टर के क्लिनिक चले जाते हैं। ठीक है, अब आपने आज तक बस आज हमारा बस इतना ही सबक का हिस्सा था जिसको हमने पढ़ना है। आपको ये तो समझ आ गई कि उस्मान किस तरह की तकलीफ का शिकार था, उसके दांत में दर्द था, और उसके अम्मी ने और उसके अब्बू ने उसको कहाँ भेजा या कहाँ ले जाने का कहा, ये भी आपने सीखा। यानी जो डॉक्टर, जैसे आप जानते हैं कि कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो हमारी जो मामूली बीमारियां होती है, जैसे सर दर्द है, बुखार है, खांसी, उनका इलाज कर लेते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हमारे जिस्म के किसी मखसूस हिस्से के मखसूस बीमारी का सिर्फ इलाज करते हैं। जैसे उस्मान के दांत में दर्द है, तो दांतों का इलाज करने के लिए, दांतों से मुतल्लिका मसाइल का हल बताने के लिए, उनका इलाज करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं उसको क्या कहा जाता है? जी हाँ, उसको कहा जाता है डेंटल डॉक्टर। अब आपने क्या करना है कि आपको ज़ैल में कुछ दिए गए जुमले दिए गए, आपने इनको पढ़ना है और ये बताना है कि क्या ये जुमले दुरुस्त हैं, अगर नहीं तो इनमें क्या गलती है। ये अब आपके अपने करने का काम है, जिसमें सबसे पहले किताबें सब हैं खजाना इल्म का, ना करो को जाया कागजों। बनने के लिए इंसान अच्छा, जरूरी तालीम और तरबियत दोनों हैं। तो आप वीडियो को रोकिए और सबसे पहले मिलके ये जो जुमले, अगर तो आपको लगता है कि दुरुस्त है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि ये जो अल्फाज दिए गए, जो जुमले दिए गए, ये गलत है, तो किस तरह से गलत है और आप इन्हें दुरुस्त कैसे कर सकते हैं। आपने सिर्फ यही नहीं बताना कि इनमें क्या गलती है, बल्कि इनको दुरुस्त भी करना है। तो आप इस सरगर्मी को कीजिए और उसके बाद हम अपने सबक को अगले हिस्से में देखेंगे। जी, तो यकीनन आप सबने इन जुमलों को पढ़ा, इदराक हासिल किया, समझा कि इनमें से कौन सा जुमला गलत है या सारे जुमले गलत हैं। अगर जुमले गलत हैं तो वो किस नौयत की गलतियां उनमें, आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये तमाम जुमले वो थे कि जिनमें एक मुकम्मल जुमले के अल्फाज तो मौजूद थे, लेकिन वो अल्फाज जो थे वो एक दुरुस्त तरतीब से नहीं थे, बल्कि हर जुमले के अल्फाज को आगे पीछे करके लिखा गया था और आपने उनको दुरुस्त तरतीब से एक जुमला बनाया। अब आप करेंगे मश्क का सवाल, और मश्क में है सवाल नंबर 1, जिसमें से आपने सबसे पहले आज वो वाले जो सवालात हैं जो आज के सबक का हिस्सा है, जैसे उस्मान दर्द की शिकायत लेकर कहाँ गया, तो आपने इनका ज़बानी जवाब देना है। और सवाल नंबर 3 है आपके पास, तस्वीर देखिए और बताएं कि खाना खाने के बाद आप इनमें से कौन कौन से काम करते हैं। दांत साफ करना, हाथ धोना और दांतों को अच्छी तरह से साफ करना। ठीक है, तो इनमें से आपने बताना है अपनी मुअल्लिमा को। उसके बाद आप करेंगे सवाल नंबर 7। चूंकि आज आपका हासिल ताल्लुम या करने का काम ये भी है कि आप इमला को
दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ सेहत के साथ, रवानी के साथ जिस अंदाज में बताई जा रही है उस तरह लिख सकें। तो उसके लिए आपका है सवाल नंबर 7, दर्ज झैल इबारत की इमला लिखें। आपकी मुअल्लिमा भी आपको ज़बानी इमला लिखवाएंगी और आप सब बच्चों ने इसको अच्छे से कॉपी पर करना है। जब आपका आज के मश्क का काम मुकम्मल हो जाए तो फिर आप एक इनफरादी सरगर्मी करेंगे। सेहत और सफाई के हवाले से आपने हदीस मुबारका तहरीर करनी है। यहाँ पर आप वो हदीस भी तहरीर कर सकते हैं जो हमने अपने सबक के आगाज में पढ़ी। इसके साथ ही साथ आपको एक इबारत दी गई, इसको आपने गौर से पढ़ना है और उसमें पोशीदा मफहूम खुलासे के तौर पर ज़बानी बताना है। यानी इसको इबारत को पढ़ें, इसको समझें और इसमें से आपको क्या बात समझ आई, किस अंदाज में समझ आई, इसको आपने खुलासे के तौर पर अपनी मुअल्लिमा को वीडियो को रोकते हुए बताना है। जी यकीनन आप सब ने इनफरादी सरगर्मी कर ली होगी। हमारे पास जो ग्रोही सरगर्मी है वो कुछ इस तरह से है। तलबा दो दो की जोड़ियों में तकसीम हो, एक तालिब इल्म बेरब्त जुमला बोले, दूसरा तालिब इल्म इन जुमलों को दुरुस्त तरतीब से बोले। और इसकी मिसाल के लिए अभी हमने एक सरगर्मी जमात में की है जिसमें आपको कुछ जुमले दिए गए थे जिनके अल्फाज एक मुकम्मल जुमले वाले थे लेकिन उनकी तरतीब नहीं थी। तो आपने उसी असूल को मद्देनजर रखना है और इसको, ये वाला जो काम है, ये जो सरगर्मी है, इसको जोड़ियों की सूरत में उसी अंदाज में करना है। तो वीडियो को रोक के ये सरगर्मी कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं सबक के अगले हिस्से की तरफ। ग्रोही सरगर्मी आपकी मुकम्मल हो गई होगी। आपके लिए जो वर्कशीट बनाई गई है वो कुछ इस तरह से है कि दर्ज झैल जुमले दुरुस्त तरतीब से लिखिए। आपको यहाँ पर 5 जुमले दिए गए जिनमें अल्फाज मुकम्मल है लेकिन जुमले बेतरतीब हैं। आपने इनको दुरुस्त तरतीब से तहरीर करना है। और अगर आपके दांत में दर्द हो जाए तो आप क्या करेंगे, हर बच्चे ने खुद से सोचना है। और अगर आप में से खुदा ना खास्ता कोई बच्चा इस बीमारी का शिकार है जिसको दांतों में दर्द होता है तो इसका जवाब हकीकत पर मबनी लिख सकता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को ऐसा नहीं है तो वो खुद सोचे, अपने जहन में इस ख्याल को, इस तसव्वुर को लाएं कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे। ये वर्कशीट आपके घर के काम का हिस्सा है जिसको आपने घर से मुकम्मल करके लाना है। कल हम इस सबक को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।